हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री में क्या चल रहा था, फास्फेनियम। फास्फीन चला था। फास्फीन में देखिए अब आगे अन्य विधियाँ, प्रयोगशाला भी देख ली थी हम। अन्य विधियों में नंबर 1 है धातु फास्फाइडों से। धातु फास्फाइडों से, ठीक है। धातु फास्फाइडों से, धातु यानी कि मेटल, फास्फाइड मतलब P3- और मेटल पे कैसा होगा, प्लस 1 2 3 जो भी हो प्लस। तो एक मेटल और एक फास्फाइड मतलब P पे 3-। सोचिए मैंने ले लिया Na, फास्फाइड 3 इस पर 1 प्लस, ये 3 इसको देगा, ये 1 देगा, सूत्र बन गया Na3P, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम फास्फाइड Ca पर 2 प्लस, P पे 3-, 3 इसको देगा, 2 इसको देगा, Ca3P2। इसी प्रकार से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या मिलेगा, किससे करवानी है, जल H2O तोड़ के लिखा हुआ है, अलग अलग करके लिखा हुआ है, हो गया। सोडियम पर प्लस, फास्फोरस पे माइनस था, कैल्शियम पर प्लस, फास्फोरस पे माइनस था, तो H पर प्लस OH पे माइनस, H पर प्लस OH पे माइनस, बस एक प्लस एक माइनस ढूंढ लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस, बन गया, हो गया बनके तैयार। अब बैलेंसिंग 3 है, 3 लगा लो, 3 और 3 6, 3 यहाँ लगा दो, 3 3 6, Ca3 3 है, 3 लगा दो, फास्फोरस 2 है, 2 लगा दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 12 हो गया, 6 लगा दो, 6 दूनी 12 हो गया। HOH मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तोड़ के लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, हिंदी। धातु फास्फाइडों की अपक्रिया जल के साथ कराने पर फास्फीन गैस प्राप्त होती है, हो गया, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगली है फास्फोनियम आयोडाइड से। आपने पढ़ा है अमोनियम, अमोनियम का मतलब क्या होता है, NH4+। तो ऐसे ही फास्फेनियम, अमोनियम बना होता है NH3 से, फास्फोनियम बना होता है PH3 से, फास्फोनियम PH4+ हो जाएगा। अमोनियम NH4+, NH3 से बना था, फास्फोनियम PH3 से बना होता है PH4+। आयोडाइड है, कितना होता है माइनस, 1, 1 इसको देगा, ये 1 इसको देगा, क्या निकल के आया, PH4I, PH4I हो गया। इसकी अपक्रिया आप KOH क्षार के साथ करवा दीजिए,
K प्लस है, I माइनस है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। सबसे पहले निकाल के अलग कर दो, आपका Ki अलग। PH4 में से आपको मिलेगा एक H प्लस, यहां से आपको मिल रहा है OH माइनस। चेक कर लो क्या बन जाएगा, H2O प्लस PH4 में से एक H चला गया, कितने बचे? 3, PH3 फास्फीन। ठीक है, हो गया। आगे देख लीजिए, अगली है फास्फोरस अम्ल से, फास्फोरस अम्ल से आपको में करना है फास्फोरस अम्ल से। सूत्र होता है H3PO3 प्लस 3 स्टेट में होता है। इसे आप गर्म कर दीजिए, जैसे ही गर्म करोगे ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 5 प्लस, ऑक्सीजन संख्या यहाँ +3 है, +5 हो गई, और यहाँ कन्वर्ट हो जाता है +PH3। बैलेंस कर लो, कितने फास्फोरस हैं, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस। ये था फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस एसिड, और ये है आर्थो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, और ये फास्फीन है, फास्फीन। ठीक है, ये अन्य विधियां कंप्लीट हो गया। अगली है रिएक्शन, लिख लेना हिंदी, आप इतना जरूरी नहीं है लेकिन रिएक्शन जरूरी है, पूछ देता है ये, लिखने पेपर में पूछ भी देता है। ठीक है, ये इसलिए लिखवा दिए। अगली डालो भौतिक गुण, भौतिक गुण। लिखो फटाफट भौतिक गुण में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, भौतिक गुण लिखो। यार रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। नंबर 2 लिखो, देखो इसकी गंध, स्मेल जो है, इसकी गंध सड़ी मछली जैसी होती है। लिखो, यह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती, इसलिए जल में अविलेय है। अगली इतना, इसलिए जल में अविलेय है, इसलिए जल में अविलेय है। नंबर 4, हो गया। आगे देखो, यह वायु, ऑक्सीजन कितना होता है 32, वायु में मतलब O2 16 दूनी 32 होगा, और बार PH3 कितना होगा, कितना होता है फास्फोरस का 31 ले लो, 3 कितना हुआ 34, ज़्यादा है। यह वायु से भारी होती है। ठीक है, बस इतने रखना, बाकी बुक से थोड़े बहुत देख लेना, अगर चाहो तो 1-2 बता दिखा दें, 5 और बढ़ा दो। अच्छा, इसका क्वथनांक,
इसका क्वथनांक -87 डिग्री सेल्सियस, -87 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक तथा गलनांक -134 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया? आगे लिख लीजिए। रासायनिक गुण। अगली हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें लिखिए नंबर 1 दहन, तो जानते हो जलाना। PS3 को आप जब जलाओगे तो ये P2O5 प्लस H2O में टूट जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। 2 फास्फोरस 2, 3 दूनी 6, 3, 5 और 3 8, 4। तो यहाँ जो है सफेद धूम्र, जब आप इसको जलाओगे तो P2O5 के सफेद धूम्र निकलेंगे आपके, P2O5 के निकलते हैं सफेद धूम्र। हो गया? मिटा दें? चलिए नोट करते जाइए। लिख गया? नंबर 2 कॉपर सल्फेट विलयन से, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। क्लियर? चलिए CuSO4 प्लस PS3 थोड़ा चेक कर लेते हैं कि यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, आ रहा है, सही। तो CuSO4 प्लस PS3, Cu पे 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस, फास्फोरस पे जो है यहाँ पे 3 प्लस, इस पे 1 माइनस, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस। Cu 2 प्लस 3 माइनस, तो 3 इसको 2 इसको, Cu3P2, और ये H बचा और SO4 क्या बना लेगा? H2SO4। अब बैलेंस 3 है, 3 कर दो, SO4 3 हुआ, 3 लगा दो, 3 दूनी 6, 2 लगा दो, 3 दूनी 6, बैलेंस हो गई। आगे देखिए Cu3P2, ये जो CuSO4 लिया जाता है, इसकी जो मात्रा बच जाती है उसके साथ ये अपक्रिया कर लेता है, प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O, मतलब यहाँ पे जो है विलियन बोला था, विलियन बनाने के लिए आपको पता है ना H2O मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए Cu जो है ये Cu में अपचयी हो जाता है। फास्फोरस यहाँ किस रूप में था? +3, फास्फोरस का +3 वाला अम्ल कौन सा था? H3PO3, बता चुका हूं मैं आपको, प्लस H2 बचा और SO4 बचा, H2SO4, बैलेंस करो इसको, H3PO3 हो गया, सल्फर 1 है, ठीक है। सबसे पहले इसको 3 कर लो, 3 और 3 6, तो 3 SO4 है, 3 लगा लो, 3 SO4, ठीक है। P हमारा 2 है तो 2 कर लो, 3 दूनी 6, 2 ये हो गया, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 ये हो गया, 6 यहाँ लगा दो, 6 दूनी 12। अब कॉपर बचा 3 और 3 6, 6 कॉपर के पास लगा दो। अब 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 12 और 6 18, 4 तियां 12, 12 6 18, बैलेंस है। Cu3P2, ये इसको बोलते हैं क्यूप्रस फास्फाइड। कितना बचा? 3 और 3 6, CuSO4 प्लस 2PS3 प्लस 6H2O, 6 Cu प्लस
2H3PO3 प्लस 3 और 3 6 H2SO4। ठीक है, तो ये जो बनता है ये कॉपर है और ये फास्फोरस एसिड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है। कैसे लिखोगे? कॉपर सल्फेट फास्फीन से क्या करके क्यूप्रिक फास्फाइड बनाता है, जो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से या कॉपर सल्फेट की शेष मात्रा से अब क्या करके कॉपर में अपचयित हो जाता है। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। लिखना चाहो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। देखो, कॉपर सल्फेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करने पर क्यूप्रिक फास्फाइड बनता है। क्यूप्रिक फास्फाइड का काला अवक्षेप बनता है। ये काला होता है, काला अवक्षेप बनता है, ऐसे लिख लो चाहे इसको, काला अवक्षेप बनता है जो कॉपर में अपचयित हो जाता है, जो कॉपर में अपचयित हो जाता है, जो कॉपर में अपचयित हो जाता है। हो गया? चलिए नोट करिए रिएक्शन को फटाफट, रिएक्शन को नोट कर लीजिए। हो गया? अगला रासायनिक गुण लिखिए। अगला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछ देती है रिएक्शन पेपर में। देखो फिर बिल्कुल सेम वही है, AgNO3 प्लस PH3। Ag पे होता है 1+ और P पे 3-, 3 इसको दे देगा, 1 इसको, क्या बना? Ag3P सिल्वर फास्फाइड, H बचा और NO3 बचा तो प्लस HNO3। सिंपल सा है, इसमें से 1+, इसमें से 1-, इसमें से 1-, इसमें से 1+, बस अलग बैलेंस। ये देखो 3 है, इसको 3 कर दो, NO3 3 हुआ, इसको 3 कर दो, बैलेंस। Ag3P सिल्वर फास्फाइड, जो सिल्वर नाइट्रेट की जो मात्रा बचती है उसके साथ अब क्रिया कर लेता है। ठीक है, Ag3P AgNO3 H2O। ध्यान देखिए, Ag बन गया आपका, P बचा है, -3 था तो H3PO3 बनाएगा, 3+ वाला। अब बचा क्या है? NO3। NO3 में कौन सा अम्ल बनेगा? HNO3। बैलेंस कर लो इसको, इसको 3 कर दो, 3 और 3 6, NO3 3 हुआ, इसको 3 कर दो, 3 NO3 हो गया। फास्फोरस 1 है, 3 और 3 6 हुआ, इसको 3 कर दो, 3 दूनी 6, 3 ये हुआ, 3 तिया 9, 9 3 12, 3 तिया 9 3 12, हो गया पूरा। Ag कितना हुआ? 3 और 3 6, इसको 6 कर दो, ये और ये आपका कैंसिल, 3 और 3 6, AgNO3 प्लस PH3 प्लस 3H2O 6Ag प्लस H3PO3 प्लस 3 और 3 6 HNO3। पता है ना, फास्फोरस एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो क्या लिखोगे? सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करने पर सिल्वर फास्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो सिल्वर में अपचयित हो जाता है। लिख लेना आप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया? लिख गया ना? आगे लिखिए। हैलोजन अम्लों के साथ, क्या बोला है मैंने? हैलोजन
अम्लों के साथ। PH3 की अपक्रिया हैलोजन अम्ल यानी कि HX होता है अम्ल, 3 और 1 4 PH4X। अब X बराबर ClBr ले लेना, तो PH3 प्लस HCl, PH3 प्लस HBr। अगर इसका नाम बताऊं तो क्या है, PH4 को क्या बोला था, फास्फोनियम नियम, और X को क्या बोलते हैं, हेलाइड। नाम क्या हुआ, फास्फोनियम हेलाइड। 3 और 1 4 PH4Cl PH4Br। नाम बताओ, फास्फोनियम, दोनों में सेम फास्फोनियम। हेलाइड के स्थान पर क्या है, यहां पे क्लोराइड और यहां पे ब्रोमाइड। नोट कर लीजिए, नोट हो गया। इसके बाद लिखिए धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है। PH3 की अपक्रिया धातु, धातु मतलब सोडियम, मतलब कैल्शियम, कोई भी धातु ले लो, पता ना सोडियम प्लस होता है, फास्फोरस माइनस, तो क्या बनाएगा Na3P, क्योंकि मैंने बोला था तीन तीन होते हैं इस पे 3 माइनस, इस पे 2 प्लस, Ca3P2 प्लस, निकलती है यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर। बोलो 3, ये 3 है ना हमारा। हाँ हाइड्रोजन पहले कर लो, यहाँ 2 लगा लो, 3 दूनी 6, यहाँ 3 लगा लो, 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब ये 6 हुआ हाइड्रोजन, फास्फोरस 2 हुआ, तो फास्फोरस 2 कर दो, 3 दूनी 6, 6 यहाँ लगा लो। कैल्शियम, फास्फोरस 2 है तो इसको 2 कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। कैल्शियम हमारा 3 था, इसको 3 कर दो, बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये धातुओं के फास्फाइड बनते हैं, धातु फास्फाइड बनता है, ठीक है, धातु फास्फाइड बनता है। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। अगले हेडिंग लिखिए उपयोग। उपयोग नोट करिए, देखो फास्फीन गैस का जो उपयोग है, आप लोगों ने देखा होगा रामायण महाभारत या फिल्में देखी होंगी, उनमें एक धुआं सा उड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि स्वर्ग लोग है तो स्वर्ग लोग में ऐसे धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, देखा है ना, फिल्मों में दिखाते हैं धुआं, बादल सा बना लेते हैं, तो जो बादल बनाते हैं वो फास्फीन गैस को ही बनाते हैं, ठीक है ना, फास्फीन गैस के ही बनाते हैं, PH3 के, इसलिए इसका बहुत उपयोग है। दूसरा है कि जो पानी वाले जहाज होते हैं, उन पानी वाले जहाजों में आगे संकेत के लिए जो है होम्स सिग्नल के रूप में, होम्स सिग्नल के रूप में इस फास्फीन गैस का उपयोग किया जाता है। उसमें जो है कि जो कैल्शियम फास्फाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के जो डिब्बे होते हैं वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही समुद्र की या भाई बड़े बड़े सागरों में या समुद्रों में चलते हैं जहाज ना पानी वाले, तो वहां पे एक कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के 2 डिब्बे छोड़ दिए जाते हैं पानी में, ये ऐसे चलते रहते हैं लहरों के साथ में, और लहरें जैसे ही किसी पहाड़ से टकराती हैं तो वो डिब्बा जो है खुल जाता है, पानी में मिलता है, तो पानी में मिलने के बाद में ये फास्फीन गैस बनाती है, फास्फीन गैस जो है जलने लगती है, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि आगे कोई एक चट्टान है जो हमारे लिए, जहाज के लिए जो है थोड़ा है, तो उसको जहाज को मोड़ लेते हैं। तो ये फिल्मों में जो नकली जो बादल बनाते हैं, वो नकली बादल बनाने में और होम सिग्नल में और धातु फास्फाइड बनाने में, देख लीजिए तीनों के तीनों, धातुओं के फास्फाइड बनाने में, होम सिग्नल में, ठीक है ना, नकली बादल बनाने में, ठीक है, याद कर देना, ठीक है, हो गया, याद कर देना, क्लियर।
धन्यवाद।